दिल्ली की सियासत के दंगल में बीजेपी ने फेंका बड़ा दांव। आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार, मैदान में उतारे जा रहे हैं पार्टी के दिग्गज नेता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विश्व प्रेम न्यूज में। आज हम आपको ले चलेंगे दिल्ली की सियासत के सबसे बड़े खेल के पीछे की कहानी में। जानेंगे कैसे बीजेपी अपने बड़े नामों और सशक्त उम्मीदवारों के दम पर आम आदमी पार्टी को चुनौती देने जा रही है। क्या यह कदम बदल देगा दिल्ली की राजनीति का भविष्य? आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी रणनीति को धार देने के लिए दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने की योजना बना रही है। दिल्ली की राजनीति ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी बड़े नामों को चुनावी अखाड़े में उतारने की तैयारी कर रही है। दिल्ली विधानसभा के महत्वपूर्ण क्षेत्र में बीजेपी अवध ओझा के खिलाफ वीरेंद्र सचदेवा को उतारने की सोच रही है। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के एक सशक्त नेता हैं, जो अपनी कुशल रणनीति और संगठनात्मक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अवध ओझा की लोकप्रियता और मजबूत जनाधार के चलते यह सीट बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा का अनुभव और नेतृत्व इसे दिलचस्प बना सकता है। आम आदमी पार्टी ने इस बार कई मौजूदा विधायकों को हटाने और कुछ को नए निर्वाचन क्षेत्रों में भेजने का फैसला किया है। कटपड़गंज सीट पर अवध ओझा को टिकट देना पार्टी के लिए एक साहसिक कदम माना जा रहा है। पूर्व में विधायक और लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। उनके पिता स्वर्गीय साहेब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पार्टी के अंदरूनी हलकों में इस संभावना को बल मिल रहा है, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने हाल के दिनों में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। उनके कार्यक्रमों और जनसभाओं से यह संकेत मिल रहा है कि पार्टी उन्हें इस प्रतिष्ठित सीट से मैदान में उतार सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर प्रवेश वर्मा को उम्मीदवार बनाया जाता है तो यह मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है। प्रवेश वर्मा की हिंदूवादी छवि और भाजपा के समर्थन के चलते यह देखना होगा कि वे केजरीवाल की लोकप्रियता को किस हद तक चुनौती दे सकते हैं। बीजेपी की ओर से अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पार्टी चुनाव में एक मजबूत रणनीति के साथ उतरने की योजना बना रही है। नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उम्मीदवार चुनने में पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। विधानसभा चुनावों में यह मुकाबला न केवल नई दिल्ली बल्कि पूरे देश की राजनीतिक हलचल पर प्रभाव डाल सकता है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की यह रणनीति कितनी सफल होती है। प्रवेश वर्मा, जो बीजेपी के तेज तर्रार सांसद और वरिष्ठ नेता हैं, अपनी प्रभावशाली राजनीतिक शैली और आक्रामक अभियानों के लिए जाने जाते हैं। यह मुकाबला दिल्ली की राजनीति में सबसे हाई प्रोफाइल और दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि केजरीवाल अपने चुनावी कौशल और जन समर्थन के लिए प्रसिद्ध हैं। सीएम पद की प्रबल उम्मीदवार और आप नेता आतिशी का सामना बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से हो सकता है। रमेश बिधूड़ी, जो अपने क्षेत्र में जनता के बीच गहरी पैठ रखते हैं, एक मजबूत उम्मीदवार माने जाते हैं। आतिशी की शिक्षा और विकास आधारित राजनीति के सामने बिधूड़ी की जमीनी पकड़ और आक्रामक प्रचार शैली मुकाबले को रोचक बना सकती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी यानी आप की नेता आतिशी मार्लेना ने शानदार जीत दर्ज की थी। भाजपा उम्मीदवार धर्मवीर सिंह ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन आतिशी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 11,393 वोटों के अंतर से पराजित किया था। आतिशी को कुल 55,897 वोट मिले, जबकि धर्मवीर सिंह को 44,504 वोटों से संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस के उम्मीदवार शिवानी चोपड़ा केवल 4,965 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहीं। इस सीट पर मतदान प्रतिशत 57.44 रहा और कुल 1,06,746 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। साल 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अवतार सिंह कालका ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि 2020 के चुनाव में आपने अपना टिकट काटकर पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी मार्लेना को मौका दिया। आतिशी की जीत ने कालकाजी सीट पर आपके प्रभाव को फिर से स्थापित किया, लेकिन भाजपा की चुनौती ने यह संकेत दिया कि पार्टी का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। आगामी चुनावों को लेकर भाजपा भी पूरी तरह सक्रिय है। माना जा रहा है कि अगले चुनाव में भाजपा इस सीट पर अपने उम्मीदवार के तौर पर रामी बिधूड़ी को उतार सकती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनावों में कालकाजी सीट पर कौन सी पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करती है और मतदाताओं का विश्वास जीतती है। पार्टी इन मुद्दों को लेकर व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा दिल्ली के मध्यम वर्ग और युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए डिजिटल माध्यमों का भी पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखी जाती है।
इस बार भी दोनों पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। जहां एक तरफ आपकी सरकार ने अपने कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाया है, वहीं बीजेपी विकास कार्यों में कमी और प्रशासनिक फैसलों को सवालों के घेरे में लाने की कोशिश कर रही है। दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। बीजेपी के इन बड़े दावों से यह साफ है कि पार्टी चुनावों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है और दिल्ली की राजनीति का अगला अध्याय कौन लिखता है। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली की सियासत के सबसे बड़े दंगल पर हमारी खास रिपोर्ट। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज।